नमस्कार, वेलकम। बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज का विषय महत्वपूर्ण है। विषय है हमारा किचन अर्थात रसोई घर। रसोई घर एवं कलर कॉम्बिनेशन। रसोई घर का कलर कैसा हो, विशेषकर रसोई घर के स्लैब का कलर कौन से रंग का रखें, यह इम्पोर्टेंट है। रसोई घर आपका गलत दिशा में बन गया है, गलत स्थान पर निर्मित हो गया है, तो हम कलर कॉम्बिनेशन या स्लैब के कलर से किस प्रकार से हम उसमें सुधार कर सकते हैं, आज के अंक में हम जानेंगे। आइए आज का अंक हम प्रारंभ करते हैं। जब बात करते हैं हम रसोई की, तो हमारे रसोई में क्या होता है कि इस प्रकार से गैस के बर्नर को या चूल्हे को रखने के लिए ये बना रहता है स्लैब, और इस स्लैब पर हम अपना गैस स्टोव रख कर इस पर भोजन हमारे यहाँ दिन में 3 से 4 बार या कम से कम 2 बार ये चूल्हे अवश्य जलते हैं। ये अग्नि प्रोड्यूस करता है, तो शास्त्र कहता है कि अग्नि प्रोड्यूस करने वाले या अग्नि तत्व उत्पन्न करने वाले को अग्नि वाले क्षेत्र में रखना वास्तु के अनुकूल होता है। और हम लोग सभी जानते हैं कि रसोई के लिए अग्नि कोण का क्षेत्र, आग्नेय कोण का क्षेत्र जो होता है, जिसे हम मूल रूप से क्या कहते हैं, साउथ ईस्ट कहते हैं, सर्वोत्तम है। उसके बाद हम चाहे तो इसे साउथ ईस्ट में भी बना सकते हैं, हम चाहे तो इसे साउथ तक विशेष कंडीशन में निर्माण कर सकते हैं। अर्थात रसोई निर्माण के लिए हमारे पास इतना क्षेत्र उपलब्ध होता है। इसके अलावे भी सेकेंडरी क्षेत्र हमारे पास होता है, हम इसकी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे आज रसोई की स्लैब की। यदि आपका रसोई अग्नि कोण में बना है तो ध्यान देना है कि आपके स्लैब का कलर ब्लैक बिल्कुल ना हो, ब्लैक ना हो, ब्लू ना हो। ब्लैक और ब्लू इस क्षेत्र में, पूरे दक्षिण तक के क्षेत्र में यदि आपने रसोई बना रखा है कहीं पर भी, यहाँ से यहाँ तक, तो आपके इस रसोई में ब्लैक कलर के पत्थर या ग्रेनाइट बिल्कुल नहीं लगने चाहिए, या फिर ब्लू कलर के ग्रेनाइट या पत्थर का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये अग्नि तत्व के बिल्कुल एंटी कलर है। तो कौन से कलर का यूज करें? इस क्षेत्र में हम जो कलर यूज कर सकते हैं वो कलर है रेड से मिलता जुलता, रेड कलर, डीप रेड जिसे मैरून कहते हैं, आप रेड यूज करें, मैरून यूज करें, या डीप रेड और मैरून से मिलते जुलते ब्राउन कलर के स्लैब का आप यूज इस क्षेत्र में कर सकते हैं। यदि संभव ना हो तो कम से कम एक टुकड़ा स्लैब इतना बड़ा रसोई के नीचे, जिस चूल्हे के नीचे रखकर सही कलर का यूज अवश्य करें। चलिए, ये तो हो गई सही दिशा में। यदि रसोई हमारा इस क्षेत्र में बना है, ऐसे कंडीशन में क्या करें? मैं सभी क्षेत्र की बात करूंगा, पूरे सभी दिशाओं की, कि सभी दिशाओं में यदि रसोई है तो किस प्रकार से हम उसके ट्रीटमेंट या उपाय कर सकते हैं, और हम इस पर क्या क्या रेमेडीज आसानी से या सरलता से लगा सकते हैं। आपकी रसोई इस क्षेत्र में बनी है, नैऋत्य क्षेत्र में। ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? इस क्षेत्र में यदि रसोई हो तो आपको येलो कलर के स्लैब का प्रयोग करना चाहिए। या येलो से मिलता जुलता कोई भी कलर हो तो इस क्षेत्र में बनाए गए रसोई, हालांकि यह क्षेत्र रसोई के लिए उपयुक्त नहीं है, परंतु कई बार क्या होता है कि हम जो फ्लैट्स खरीद लेते हैं या हमारे घर में जो बन चुका है परिवर्तन नहीं कर सकते। ऐसे कंडीशन में यदि हम सही कलर का यूज करते हैं तो रसोई के जो दोष उत्पन्न होंगे गलत स्थान में निर्माण होने से, उसमें जो है बहुत हद तक इसके उपाय आपको मिल जाएंगे और इसके जो निगेटिव प्रभाव हैं वो कम हो जाते हैं। तो आपका रसोई इस स्थान पर त्रुटिवश बन गया है तो आपको यूज करना है येलो स्लैब का, ये ध्यान रखें। यदि संभव ना हो कि येलो स्लैब यूज नहीं कर पा रहे हैं या वहाँ लगा हुआ नहीं है,
तो कम से कम एक टुकड़ा येलो स्लैब का गैस बर्नर के नीचे अवश्य रखें और ये यूज करें। कम से कम ये अवश्य कर लें उपाय के रूप में। आपका रसोई पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ पर बन गया है, मान लिया जाए यहाँ बन गया पश्चिमी क्षेत्र में। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, पश्चिमी क्षेत्र में रसोई का स्लैब हमें वाइट रखना चाहिए। कौन से कलर का? वाइट कलर का। यदि इस क्षेत्र में आप रसोई का स्लैब रखते हैं तो रसोई के कारण जो उत्पन्न वास्तु दोष है, जो समस्या है, उसमें बहुत हद तक आपको कमी दिखेगी, दोष कम हो जाएंगे। यदि इस क्षेत्र में किसी भी कारण से आपने वाइट नहीं लगा के कोई अन्य कलर का पत्थर चूज कर लिया है या लगा हुआ है, तो वाइट का एक टुकड़ा इस क्षेत्र में अवश्य यूज करें गैस स्टोव के नीचे। चलिए, कुछ लोग कहेंगे कि हमारी रसोई इस क्षेत्र में बनी हुई है, हम क्या करें? इस क्षेत्र में बना है वायु कोण वाले क्षेत्र में, तो यहाँ जो रसोई के स्लैब हैं वो किस कलर के होने चाहिए? यदि यहाँ पर येलो कलर का यूज करते हैं या येलो मिक्स येलो से मिलता जुलता कलर जो भी आपको पसंद हो, यहाँ पर करते हैं, ये रेमेडीज के रूप में वर्क करेगा और यहाँ पर जो रसोई है, जो नेगेटिव प्रभाव हैं उसे ये कम करेगा। यहाँ पर येलो स्लैब का आप प्रयोग करें। अब हम आते हैं कि चलिए रसोई हमारा उत्तरी क्षेत्र में बना है। चूँकि हम अग्निकोण से शुरू किए थे और यहाँ तक कि हम उपाय भी आपको साथ में बताते जा रहे हैं कि किसी कारण से गलत निर्माण हो गया है तो हम क्या उपाय करें। चलिए, उत्तरी क्षेत्र में आपका रसोई बना है, हम क्या उपाय कर सकते हैं? सबसे अच्छा तो है कि आपका रसोई इस क्षेत्र में होना चाहिए, परंतु यदि संभव नहीं है, आपकी रसोई बन चुकी है, परिवर्तन संभव नहीं है, तो हम कुछ उपाय करते हैं। अब बहुत लोगों का प्रश्न होता है क्या ये उपाय कितना इफेक्टिव है? ये निर्भर दिशा पर भी करता है, स्थान पर भी करता है, आपके घर के टोटल कंडीशन पर भी ये निर्भर करता है कि ये कितना होगा। लेकिन उपाय 100% तो नहीं, परंतु उपाय के विषय में है कि ये 70 से 80% तक वर्क करते हैं। कोई कोई उपाय 90% तक भी करता है। ये स्थान और पोजीशन पर निर्भर करता है। चलिए, बहुत तरह के प्रश्न हैं, कुछ लोगों का उल्टे सीधे भी प्रश्न होते हैं, लोग मैसेज भी कर देते हैं। तो भाई जो वास्तु को नहीं मानते हैं, कोई बात नहीं, आप अपने अनुसार वर्क कर सकते हैं। जो लोग मानते हैं वो इस चीज़ को जानें। तो यहाँ पर उत्तरी क्षेत्र में बन गया है, तो आपको जो स्लैब लेना है, इसका रसोई का स्लैब लेना है ग्रीनिश, ग्रीन अर्थात हरे कलर से मिलता जुलता। आपको ग्रेनाइट वाले या जो भी आप टाइल्स वाले स्लैब लगाते हैं, ग्रीन कलर से मिलता जुलता स्लैब यहाँ पर लगाएं। और इस क्षेत्र में रेड का प्रयोग वर्जित है। मैं ये भी बता देता हूँ कि रेड यदि आप यूज कर लेते हैं तो बिल्कुल एंटी हो जाएगा इसका, ऐसा नहीं करना है। ग्रीन से मिलता जुलता यूज करें। कोई अन्य कलर का यदि है तो वहाँ पर आपको ग्रीन का एक छोटा टुकड़ा यूज कर लेना है गैस स्टोव के नीचे। ये आप कार्य कर सकते हैं। एक ग्रेनाइट का आप 2 फीट बाई 3 फीट का खरीद के एक टुकड़ा लेते आएंगे और अपने गैस स्टोव के नीचे लगा देंगे, तो आपका काम कम खर्च में भी चल सकता है। ईशान कोण, इस क्षेत्र का रसोई अच्छा नहीं माना जाता। रसोई सबसे पहला इसका उपाय है कि चेंज कर लें। यदि चेंज संभव नहीं है तो इस क्षेत्र में भी हम ग्रीन स्लैब का यूज करते हैं। ग्रीन स्लैब का यूज करके हम इसके उपाय कर सकते हैं। पूर्वी क्षेत्र में रसोई इस क्षेत्र में है, यहाँ भी आप ग्रीन स्लैब का यूज करके इसका उपाय कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा रेमेडीज है रसोई का। तो इतना ब्रह्म स्थान, यहाँ रसोई हमें निर्माण नहीं करना चाहिए। कुछ स्थान हैं जहाँ निर्माण नहीं करना चाहिए, जैसे ईशान कोण वाले क्षेत्र, ब्रह्म स्थान वाले, ये तो बिल्कुल कट गए कि निर्माण नहीं। अन्य भी कई क्षेत्र हैं, लेकिन हमने जो आपको कलर कॉम्बिनेशन का उपाय बताया, ये बहुत सारे जो उपाय हैं ये इफ़ेक्टिव हैं और आपको भी समझ में आएगा कि रसोई के कारण जो दोष उत्पन्न हो रहा था उसमें कहीं ना कहीं कमी आ रही है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।